नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। और इस हम खड़े करनाल के सेक्टर 4 में और आपको बता दें रहायशी इलाके में खड़े हैं सेक्टर 4 के। और आपको बता दें जिस तरीके से करप्शन को लेकर हमेशा ही हरियाणा सरकार जो है ये कहती है कि हमने करप्शन को लेकर जो है बहुत बड़े कदम उठाए हैं। अब जो है हरियाणा के अंदर किसी को करप्शन का जो है शिकार नहीं होना पड़ेगा। और यहाँ पर सेक्टर 4 में एक व्यक्ति जो है इस मकान के बाहर हम खड़े हैं, उन्होंने वो मकान ख़रीदा है और अब वो धक्के खा रहे हैं दफ्तर के कि उनका जो मकान है उनके नाम पर तो हो चुका है, लेकिन सेक्टर 4 में इसके अलावा जो है हाउसिंग बोर्ड जो है वहाँ पर जो है इसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। और अब ये व्यक्ति धक्के खा रहे हैं। पूरी जानकारी इनसे लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम नसीब है। जी नमस्कार सर, मेरा नाम नसीब है। सर कुछ दिन पहले सर मैंने मकान लिया है, इसमें मैंने लोन कराया था। रजिस्ट्री वगैरह सर इसकी हो चुकी है। अब हाउसिंग बोर्ड में इसको ट्रांसफ़र कराना पड़ता है, वो मेरे बैंक को चाहिए पेपर क्योंकि मैंने लोन कराया ना इस पर। तो सर वो इसको ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग इशू बता रहे हैं कि इसका थोड़ा कुछ पार्ट इलीगल आगे का जैसे बना हुआ है। लेकिन बट सर जैसे मैंने लिया है, जैसे मैंने इसको पहले परचेज़ किया था तो एज इट इज़ किया मैंने, इसमें कुछ चेंजेस अभी कराए नहीं है। तो अब वो ट्रांसफ़र पे इशू बता रहे हैं। और सर ये ऑलरेडी 2 बार ये ट्रांसफ़र हो चुका है इसके ऐसे ही बनने के बाद। उसके पेपर्स मेरे पास हैं, मैंने आपको दिखा भी दिए हैं। तो सर बस यही मैं रीज़न जानना चाहता हूँ क्यों वो एज इट इज़ क्लियर तो बता नहीं रहे सर, आपको पता है क्या रीज़न है? कारण क्या बताया कि आप रजिस्ट्री आपके नाम हो चुकी है? हाँ जी सर। तो अब क्या है, हाउसिंग बोर्ड में भी करवाना पड़ता है यहाँ? हाँ जी, हाउसिंग बोर्ड में ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है। तो क्या बोल रहे हैं वहाँ जो बैठे हुए व्यक्ति कौन है? क्लियर नहीं बता रहे। राजेश नाम के बंदे को कल मैंने कॉल की थी तो वो कहते हैं कि भाई आपको इससे पहले पेपर में निकलवाना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश में अलग अलग। आप ऑफिस में आ जाना, मैं आपको उसकी लैंग्वेज दे दूँगा कैसे निकलवाना है। मैं ऑफिस में गया, फिर मैंने उनसे पूछा भाई क्या सीन है, आप बता दो मुझे इसके ट्रांसफ़र का क्या इशू है। फिर उन्होंने मेरे को उस वक्त वो नहीं बताया कि पेपर में आपको निकलवाना है। वो ये कहते हैं कि आपका जो आगे का पार्ट बना है ना वो आपने बाद में इलीगल बनवाया है। मैंने कहा सर मैंने बाद में तो बनवाया नहीं, मैंने अभी 15-20 दिन पहले इसकी रजिस्ट्री हुई है, सब कुछ आपके सामने पेपर है। तो मैंने इतनी जल्दी कहाँ बना लिया? ये तो ऐसे ही लिया था। उसकी क्लिप, उसकी तो फोटो बैंक भी करके गया हुआ है मेरी ये बनने के बाद, जैसे उसके मैंने ख़रीदा था इसे। तो आप इसे ट्रांसफ़र का बता दो। कह रहे नहीं, इस पर तो रोक लग गई है। मतलब पार्ट को लेकर बोल रहे हैं लीगल? अभी तो मेरे को सर इसके बारे में बोला है जो बाहर बना हुआ है, जो ये आगे बना हुआ है। हाँ जी, ये पार्ट है बना हुआ है। तो ये तो यहाँ सभी का बना हुआ है? हाँ जी सर, मोस्टली सारे देख लो आप, लोगों ने आगे से नींव भी उठा रखी है। तो नहीं, वो जानना चाहेंगे कि आपको अब आपकी शिकायत क्या है, क्या लेकर है कि आपके नाम नहीं कर रहे, मतलब जो हाउसिंग बोर्ड में रजिस्टर नहीं हो रहा है ये? सर क्लियर मैटर ये है कि कुछ वही बात आ जाती है। बाहर मैंने लड़के से पूछा एक से, तो कहता भाई जिसने पहले ट्रांसफ़र करवाया है मे भी हो सकता है उन्होंने कोई सेटिंग करके करवाया हो, आप भी मैनेजर से सेटिंग कर लो, आपका भी हो जाएगा। तो अगर सर पैसे ही देने हैं तो मैं इलीगल क्यों करूँ? मैंने 6900 रुपये ट्रांसफ़र की फ़ीस होती है, मैंने बैंक में जमा करवा दी, पे कर दी है। उसके बाद मैं क्यों सर इलीगल कोई पैसे दूँ? अगर ये इलीगल बना हुआ था तो पहले इन्होंने क्या क्यों ट्रांसफ़र किया? 2 ट्रांसफ़र 29-30 को मैंने आपको दिखा दिए हुए हैं। तो कौन से दिखाइए ज़रा। ये देखिए सर, नहीं जो पहले भी ये मकान जो है बिक चुका है? हाँ जी सर, पहले 2 बार सेल हुआ होगा। 2 बार सेल हुआ जी। तो इन्होंने ट्रांसफ़र नहीं करवाया होगा। हाँ। अब बैंक को पूरी चेंज चाहिए तो इन्होंने ट्रांसफ़र करके मुझे दिया है। ये सर देखो। तो ये वाले कागज़ कब निकलवाया आपने? ये सर उन्होंने करवा के दिए मुझे, जिन्होंने मेरे को सेल किया है। तो एक बार ज़रा आप दिखा दीजिए। इसके अंदर आपको बता दें कि ये जो हाउसिंग बोर्ड के कागज़ हैं, एक बार कैमरे पे सामने जो है दिखाना चाहेंगे कि जिसमें ये चीज़ साफ़ दिख रही है कि पहले इसमें एक जो है श्वेता जुनेजा के नाम से, और जो दूसरा पन्ना है वो इसमें आपको दिख जाएगा, इसमें ये दिख रहा है बबीता के नाम से, जो आपको दिख रहा है कि ये 2 बार मकान जो बिक चुका है। और हाउसिंग बोर्ड में ये पहले भी नाम हो चढ़ चुका है वहाँ पर। और अब जो है यहाँ पर ये, क्योंकि ये इनको जिन व्यक्ति से इन्होंने ख़रीदा उन्होंने उनको ये कागज़ निकाल के दिए। तो आपका ये, इसका मतलब आपका ये कहना है कि अभी जो ये कागज़ कैसे निकाल के दे दिए जब आपका जो है जो वहाँ पर रजिस्टर्ड करने से मना कर रहे हैं? हाँ जी सर, अगर मेरे पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं तो पहले क्यों कर दिए इन्होंने ट्रांसफ़र? वही बता दें तो क्लियर मेरे को। अब सब कुछ बैंक वाले वेरिफिकेशन करके करने के बाद ही लोन सब कुछ किया ना उन्होंने। सर मैटर वही है, बस वो आप समझ ही गए होंगे सेटिंग का क्या मतलब होता है। नहीं, कुछ पैसों की डिमांड उन्होंने सर डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोला। डायरेक्टली कुछ नहीं बोला जी सर। सर जब पहले ट्रांसफ़र हो चुका है तो बाद में ऑब्जेक्शन उठाने का मतलब यही बनता है ना कि अब वो चक्कर कटवा रहे हैं मेरे को। सर मेरे पे इतना टाइम है नहीं, मेरी दुकान बंद पड़ी है, मधुबन मेरी शॉप है, मैं 2-3 दिन से धक्के खा रहा हूँ, कभी यहाँ जाऊँ कभी वहाँ जाऊँ, क्लियर बताते नहीं हैं। वह तो क्लियर बता दें क्या सीन है। वहाँ पे कौन व्यक्ति जिनसे आपकी मुलाकात हुई थी? राजेश सर। राजेश, उनको फाइल दी थी शुरुआत में उन्हीं से मिले आप? जी सर, फाइल भी मैंने उन्हीं को दी। वहाँ पे क्या है सर? एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन वही सारे फाइल वूल देखते हैं। फाइल वही देखते हैं जी। तो फिलहाल यहाँ पर आपने कब खरीदा है मकान? सर कुछ दिन पहले ही। कितने गज का है ये? 26 गज का सर। 26 गज का मकान है। कितना मकान नंबर? 1323 सर। 1323 LIG।
तो यहाँ पर जो है इन्होंने यही बताया कि जो हाउसिंग बोर्ड में इनको रजिस्टर्ड करवाना था और अब जो है वहाँ पर वो नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने बैंक से जो लोन है वो इन्होंने ले रखा है इस मकान के लिए। जो पिछली बार ये मकान 2 बार बिक चुका था, तो उनके जो ऑनर थे, उनके जो मालिक थे, उनके नाम का जो कागज़ है वो व्यक्ति उन्होंने निकाल के दे दिया, क्योंकि इनको बैंक में जमा करवाना था, क्योंकि उसके बिना इनको लोन नहीं मिल सकता था। लेकिन अब जब इनको अपने नाम पर लोन के बाद जब अपने नाम पर जो है रजिस्टर्ड करवाना था जब हाउसिंग बोर्ड में, तब उन्होंने मना कर दिया और कुछ इनको कारण बताए। उसमें आपको कारण मेन अब जो बाहर का ये दिया है कि ये वाला जो है आप हटाओगे तो आपका करेंगे, कुछ ऐसा बोला, क्या बोला इन्होंने? सर डायरेक्टली वही बताया ना कि ना, पहले तो उन्होंने पेपर में निकलवाने की बात की, उसके बाद कहते हैं कि ये थोड़ा गलत बना हुआ है। फिर मैंने सर उनसे पूछा, मैंने कहा सर आधा 4 सेक्टर ऐसे ही बना हुआ है और मैंने तो बनाया नहीं, अगर आपने पहले ट्रांसफ़र करके दिया है तो ऐसे ही बना होता है एज इट इज़। वो अगर पहले इशू था तो आपको पहले ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था। मेन यही है कि जिन्होंने आपको एक कागज़ जिनसे आपने खरीदा निकाल के दिया, तो फिर तब भी मना कर सकते थे कि बाहर से इलीगल है, पहले वो टूटना चाहिए, उसके बाद जी जो सर है ये कागज़ हम सर बात वही है कि खर्चे पानी वाली बात आती है और कुछ नहीं है। मैं देना नहीं चाहता इलीगल कोई पैसे। तो क्या लगता है कि अब खट्टर साहब तो बोलते हैं कि करप्शन जो है हमने तो उसके ऊपर बीजेपी ने बड़ा शिकंजा कसा हुआ है। सर आपके सामने ही है, जज की कोठी है इलीगल बनी हुई है, मैं आपको दिखा रहा अरे हूँ। जज की कोठी है इलीगल, इतना बड़ा रखा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब सारी मार्केट सर जी बनी हुई है, तो मालूम उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट पास किए हैं तो उनको पहले नहीं दिखाई दे रहा था सर जी। पीछे जज की कोठी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा उसका जो पार्ट है वो तो मालूम, उनको तो मालूम कानून का सारा कुछ पता है। उसके बाद वो तो सर जी आप मॉडल टाउन में मेरे साथ चलो, 100 गज का एरिया बाहर घेरा हुआ है सर जी, ठीक है। और ये थोड़ा सा ये जो पार्ट है, और वो भी एज इट इज़ हम मकान ले रहे हैं, ये एज इट इज़ है, हमने थोड़ी बनाया है कोई। तो आपके सामने कुछ पैसे की डिमांड कर रहे होंगे, क्योंकि मुंह से तो बोलते नहीं है इस गवर्नमेंट के अंदर से ही है, पहले तो ले दे के चल जाता था एज इट इज़। तो सर जी ये मुंह से बोलते नहीं है, पैसे का चक्कर आगे पास नहीं कर रहे, और यही उनको पैसे दे दे हम साथ के साथ में साइन करके दे देंगे। वो डिमांड कर रहे हैं, उन्होंने डिमांड का बोला नहीं है ना, मैं वही कह रहा हूँ इस गवर्नमेंट में सर जी ऐसा ही है कि अपना मुंह से तो सर जी अपना बोलते नहीं है, पैसे दे दो साथ के साथ में। जितने भी और पता नहीं कितने मकान बिकते होंगे यहाँ पे, सारे थोड़ी इन्होंने तोड़ दिए कोई, तो ये चक्कर पैसे दे दो साथ के साथ में पास कर देंगे। वो लाइन है ये तो सारी की सारी बनी हुई है, सारी की सारी सर जी पूरा यहाँ क्या पूरे हिंदुस्तान के उसी में ऐसे होता है सर जी, पैसे दे दो सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक बार ज़रा कैमरे में देख लीजिए कि आगे की जो सारी लाइन है वो सारी की सारी बिल्कुल इससे अटैच्ड है, जैसे कि कहा गया कि इलीगल है। तो आप देख लीजिए जितने मकान बने हुए हैं सब के सब आगे की तरफ ही हैं। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ ये आती है कि अगर हम इस बात को सही मान भी लें तो दूसरा ये है कि जब वो कागज़ात जब उनको निकालने थे तो वहाँ पर बात जो है अटक जाती है कि फिर वो कागज़ क्यों निकाल के दिए, जो पुराने जिन लोगों ने बेचे थे उनके जो हाउसिंग बोर्ड के कागज़ थे वो कैसे निकल के सामने आ गए, वो पहले नाम कैसे चढ़ गए, क्योंकि उसके बाद ही इनका होना था, क्योंकि वो कागज़ पेंडिंग थे। पिछली बार जो रहे शायद उन्होंने निकलवाए नहीं होंगे या अपने नाम पे नहीं करवाया होगा, शायद ऐसे ही रह रहे होंगे। तो अब यहाँ पर बात यही है कि दिवाली का समय है, लोगों को अपने घर में दिवाली मनानी है और लोग दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। यहाँ पर बात यही है कि जो वादे हैं सारे और जो बड़े बड़े दावे हैं वो सब यहाँ पर झुठलाए जाते हैं। लोग यहाँ पर जो है आज भी करप्शन के शिकार हैं। सरकारें बहुत बदली, लेकिन बदलने के बाद जो बीजेपी के वादे थे उनके वादों को भी सामने आज आपने देख लिया कि एक व्यक्ति है 26 गज का मकान उसने ख़रीदा। आप समझ सकते हैं 26 गज का मकान उसने ख़रीदा तो कैसे वो 26 गज के मकान में रहेगा, कितना उसका जो है एक ओहदा होगा। तो उस चीज़ को लेकर एक आम व्यक्ति जो है यहाँ पर करप्शन और जो बताया जा रहा है कि कितना, फिर भी कुछ आपको बताया कि कितने पैसे की डिमांड कर रहे हैं कुछ? सर एग्जैक्टली तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं। एग्जैक्टली कुछ नहीं बता रहे हैं सर। फाइल रोकने का मतलब है मैं वही बात है, मैनेजर से जाके मिलूंगा, उनसे बार बार चक्कर काटूंगा तो फिर शायद कुछ बताएं। 2 बार जा चुका हूँ सर मैं, बार बार मेरे जाने की हिम्मत नहीं। शॉप मेरी बंद पड़ी है, मैं जाऊँगा नहीं शॉप पे। सर मोबाइल शॉप है मेरी मधुबन में। अब सर वहाँ से आना जाना आपको समझ सकते हो, डेली चक्कर कहाँ बार बार चक्कर काटे आते हैं सर। आप परिवार के साथ रहते हैं? अभी तो सर मैंने करे नहीं शिफ्टिंग, अभी तो यही चक्कर में फंस रहा हूँ सर। अभी तो मैं ठंडी सड़क पे रहता हूँ। ठंडी सड़क पे रहते हैं जी। फादर मेरे खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, बिजली बोर्ड से रिटायर्ड हुए हैं। फिर भी सर देख लो, मैंने उनको बताया भी फिर भी ऐसे। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि ये सारा माजरा है। तो फ़िलहाल जो है हम यही कहना चाहेंगे कि इस जो खबर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको पता चल सके कि करप्शन जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। छोटे छोटे स्तरों से लेकर ऊपर के स्तरों तक करप्शन शुरू से लेकर आज तक जारी है। और फ़िलहाल जो है आपको करनाल के सेक्टर 4 से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और जी जी बताइए। 1% हो रहा है, मैं नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। सेम मैटर था उनका, वो यही बता रहे थे कि अपना क्या पैसे दिए थे साथ के साथ काम हो गया था। सेम मैटर था, पैसे दिए थे उनका काम हो गया था। उनका भी यही बोला था
कि मकान का जो आपका जो है इलीगल है, जो बाहर का जो पार्ट है इलीगल बना हुआ है, तो कह रहे पैसे दिए थे, कह रहे मेरा काम हो गया था। उन्होंने तो उनका भी यही इशू था, सेम सेम इशू। सेम सेम सेम। तो यहाँ पर इनका यही आरोप है कि और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम पर पहले हो चुका है। आपको मालूम है किन लोगों के नाम पर हुआ है? सही बात है, बताएंगे नाम तो कौन सा? हाँ, यही आपने बताया। अच्छा वो सर जी ऐसा, मैं देखो नाम नहीं बताना चाहता, तो सेम मैटर था ये, जैसे बाहर बाउंड्री का था, सेम मैटर था। उसने जो बताया कि अपना पैसे दिए थे तो हो गया था हमारा का जो काम है, तो कह रहे हो गया था। इतना पता चला कितने पैसे? पैसे का नहीं बताया था, कह रहे कि पैसे दिए थे, मोटी मोटी बात हुई थी तो थोड़ा सा बिजी थे, कह रहे पैसे दिए थे, कह रहा हो गया था काम। उन्होंने बोला होगा। कितनी पुरानी बात है ये? तो सर जी बात तो काफ़ी पुरानी है, और पता नहीं कब से चल रहा है फिर तो ये, पता नहीं कब से चल रहा है ये तो, पर तो आज ही सुनने में बात आई थी, तो पैसे दे के काम हुआ था ये भी, उनका भी सेम बाउंड्री का चक्कर था, यही चक्कर है सर जी। तो फिलहाल जो है आपने देख लिया, और सेक्टर 4 से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर से आपसे जुड़ेंगे IBN 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।